नमस्कार दोस्तों, मैं कमल बागतलिया। नवरात्र के 5वें दिवस में स्कंद माता की पूजा आराधना की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप सभी को 5वें नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5वें नवरात्रा में जो कथा है उसके अनुसार ये है कि तारकासुर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जो था तो भगवान शिव का भक्त, परम भक्त था, परंतु अपनी शक्ति और अपने बल के कारण वो बहुत ही उद्दंड हो गया था और देवताओं को परेशान करने लगा था, असहायों को परेशान करने लगा था। उसका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान लिया था कि मेरी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होनी चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि उस समय भगवान शिव विवाहित नहीं थे। न तो भगवान शिव का विवाह होगा और न भगवान शिव के कोई संतान होगी, पुत्र होगा, और न उसकी मृत्यु का कोई कारण सामने रहेगा। भगवान ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि ठीक है, तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव की संतान के द्वारा ही होगी। तारकासुर का आतंक बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो असहाय को परेशान करता, देवताओं को परेशान करता, तीनों लोकों में उसका आतंक बहुत ज्यादा हो रहा था। तो देवता परेशान होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास अपनी विनती लेकर, अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचे कि हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हमारी सुरक्षा की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, आशीर्वाद कीजिए। देवताओं की परेशानी जानकर भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह किया और पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया। कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जानते हैं और कार्तिकेय को षडानन के नाम से भी जानते हैं, जिसके षडानन रूप में 6 मुख हुआ करते हैं, 6 मुख होते हैं। स्कंद माता की जहां भी हम तस्वीर देखेंगे, प्रतिमा देखेंगे, तो स्कंद माता की गोद में षडानन जी अपने 6 मुखों के रूप में उनकी गोद में विराजित हैं। स्कंद की माता होने के कारण, कार्तिकेय की माता होने के कारण, षडानन की माता होने के कारण, यानी स्कंद की माता होने के कारण पार्वती को स्कंद माता के नाम से पुकारा गया और माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया। तारकासुर का वध करने के लिए स्कंद माता कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने लगी, प्रशिक्षण देने लगी, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए उसको शिक्षा दी और उसको इस तरह से तैयार किया कि वो तारकासुर से वध कर सके और उसका संहार कर सके। तो स्कंद माता के प्रशिक्षण से, शिक्षा से और प्रशिक्षण से भगवान कार्तिकेय ने शक्तिशाली, बलशाली तारकासुर का युद्ध क्षेत्र में संहार किया और देवताओं की चिंताओं को दूर किया, देवताओं को भय से मुक्त किया। तो
कार्तिकेय भगवान यानी स्कंद की माता होने के कारण ही ये नवरात्रा का 5वां दिवस स्कंद माता की भक्ति और आराधना के लिए निश्चित किया हुआ है। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता नवरात्र में वंदनीय है, पूजनीय है। स्कंद माता कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होती है, कमल पुष्प के ऊपर विराजमान रहती हैं और कमल पुष्प ही उनके हाथ में होता है और माता को कमल पुष्प का आसन ग्रहण करने के कारण पद्मासना माता भी कहा जाता है। जब हम छोटे थे, कक्षाओं में पढ़ते थे, कमल आसन छोड़ दे मां, देख मेरी दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे, फिर से जग में जन्म न। तो स्कंद माता को कमल के पुष्प का आसन ग्रहण करने के कारण पद्मासना माता भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें शांति मिलती है। बोलो स्कंद माता की जय। तो हमारे शब्दों में तो हम माता से इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि तारकासुर के वध है तू, तारकासुर के वध है तू, शिव शक्ति हुए तैयार, और कार्तिकेय का जन्म हुआ और स्कंद माता उतार, स्कंद माता उतार, तुड़त षडानन बाण चलाए किया सुर संहार, तुड़त षडानन बाण चलाए किया सुर संहार, और सुख शांति की चली हवाएं, सुख शांति की चली हवाएं, हुआ देवों पर उपकार, स्कंद मां देवों पर उपकार, स्कंद मां देवों पर उपकार। ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम देवी स्कंद माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय स्कंद माता, जय जय मां।